माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर। स्वागत है आपका मसीहा आईएएस चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं बायोलॉजी का टॉपिक मानव कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र होता क्या है, पहले हम ये थोड़ा समझ लें कि कंकाल तंत्र क्या है। तो कंकाल तंत्र हमारी जो शरीर है उसे स्थिरता प्रदान करता है और हमारे शरीर को जो है वो स्थिरता के साथ साथ एक आकार और आकृति प्रदान करता है। अब हम देखते हैं थोड़ा मानव कंकाल तंत्र हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। तो मानव के अंदर जो हड्डियां हैं वयस्क मानव में वो होती है टोटल 206। इस 206 हड्डियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र जो है उसके अंदर हम 80 हड्डियों को रखते हैं और उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर जो रिमेनिंग 126 बोन्स हैं उन्हें हम रखते हैं। अब अक्षीय कंकाल तंत्र को आगे हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा सीना, जिसको हम चेस्ट कह सकते हैं या हम पसली भी कह सकते हैं, सिर और रीढ़ की हड्डियां। अब जरा देखिए ये 80 बोन्स है, इन 80 में से जो सीना है उसमें 24 बोन्स है। 24 बोले तो 12 जोड़ी पसली, 12 जोड़ी। अब एक जोड़ी में 2, देन 12 × 2 24। अब थोड़ा सा हम यहाँ गौर करेंगे कि पसलियों की आकृति कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। अब यहाँ पर पसलियों के बीच में एक हड्डी इस प्रकार की हड्डी है, उसे हम कहेंगे स्टर्नम। इस हड्डी का नाम है स्टर्नम बोन। अब ये देखने होगा कि जो स्टर्नम है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्टर्नम कहाँ पाई जाती है। तो हम स्टर्नम कहेंगे कि भाई पसलियों के बीच में जो हड्डी है उसे हम स्टर्नम कहते हैं। और क्वेश्चन ये बना कि पसली कितनी होती है, तो पसली कितनी होती है 24, 12 जोड़ी। जोड़ी में पूछेगा तो 12 और संख्या में पूछेगा तो 24 और सीने में हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 24 + 1 = 25। अब सिर में बात करते हैं तो सिर में हड्डियों की संख्या होती है 29। और 29 जो हड्डियां हैं वो कहां पर है सिर के अंदर। देखो तो सबसे पहले कपाल। कपाल कौन सा हिस्सा होता है, जो हमारे ऊपर का जो हिस्सा है सिर का, जिसमें हमारा ब्रेन सुरक्षित रखा हुआ, इसे हम कपाल कहते हैं। और कपाल के अंदर हमारे पास टोटल 8 हड्डी है। अब जरा देखें चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां हैं, तो चेहरे में 14 हड्डी है। अब 14 और 8 मिलकर हो गई कितनी 22। अब 22 के बाद हमारे जो कान है, एक कान में 3 हड्डियां होती और दोनों कान में मिलकर 6 हड्डियां हो जाती। कान की हड्डियों की बात करें तो पहली हड्डी है कान में इनकस, दूसरी है मेलियस और तीसरी है स्टेप्स। और जो स्टेप्स जो कान की हड्डी है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है इनकस कहाँ है, मेलियस कहाँ है या स्टेप्स कहाँ है, तो आप जवाब दोगे ये कान में होती है। अब एक कान की हड्डियों के बारे में मैंने आपको बताया, तो *2 करोगे तो बात निकल के आ जाएगी 6 पर। और गर्दन, जो हमारी ये गर्दन है, इस गर्दन के अंदर जो हड्डी है ये वाली हड्डी, इसको कहते हैं हियोइड बोन। कौन सी? हियोइड बोन। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना कि एक हड्डी तो हमारी हियोइड बोन हो गई, 1 और 6 ये हो गई 7, 7 और 14 21, 21 और 8 29। जो मैंने आपको बोला था कि सिर में हमारे 29 हड्डियां पाई जाती हैं, वो 29 पूरी आपको क्लियर मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब रीढ़ की हड्डी। अब देखिए मैंने आपको बताया अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियां होती है, 80 में से 25 और 29 ये आपकी 54 हड्डियां हो चुकी 54। देन रिमेनिंग 26 आपकी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। जो रीढ़ की जो हड्डी है हमारी, ये बैक पर, पीठ पर जो हड्डी है उसमें 26 हड्डियां पाई जाती है। ये रीढ़ की जो हड्डी है वो कुछ इस प्रकार की है, ये ऐसे होती है। तो ये जॉइंट्स होते हैं बहुत सारे, है ना, हड्डी से हड्डी जुड़ी होती है। इस प्रकार टोटल कितनी हड्डियां हैं वहां पर 26। तो हमसे पूछा जाए कि हमारी भाई वर्टिब्रल कॉलम कितनी हड्डियों का है, तो भाई हम बता सकते हैं कि ये 26 हड्डियों का होता है। इस प्रकार अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग कंप्लीट हुआ और हम उपांगी की तरफ चलते हैं 126 हड्डियों की तरफ।
पहले बात करते हैं हाथ की। तो मैं जनरली आपको बता दूं, एक हाथ में 30 हड्डी होती है और ये आपको जरूर पता है कि हमारे 2 हाथ हैं तो बराबर हड्डियां की संख्या हो गई आपकी 60। ऐसे ही पैर में भी 30 हड्डी होती है और 2 पैर बराबर 60। कंधे की बात करें तो एक कंधे में 2 हड्डी होती है और 2 कंधे हैं बराबर 4। और कूल्हे की बात करें तो एक हड्डी होती है लेकिन संख्या में 2 होते हैं इसीलिए 2। अब जरा इनको काउंट करते हैं, 60 और 60 120 और 4 124 और 2 126। इस प्रकार ये 126 जो उपांगीय कंकाल तंत्र की हड्डियां हैं वो भी यहाँ पर हो चुकी। लेकिन अब आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि हाथ में कौन कौन सी हड्डियां कहाँ कहाँ पर होती है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से भी आता है। अब जरा देखें तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक हाथ बना रखा है पहले से। इस हाथ में सबसे पहले जो यहाँ जो हड्डी है, इस हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन। ये जो यहाँ की हड्डी है यहाँ पर जो पाई जाती है इसको ह्यूमरस बोन कहते हैं। यहाँ जो हड्डियां हैं, यहाँ पे 2 हड्डी है, एक मोटी हड्डी होती है, किसके सपोर्ट के लिए पतली हड्डी होती है। ये जो है रेडियस, इसको कहते हैं रेडियस, और ये जो बारीक वाली है इससे अल्ना, रेडियस और अल्ना। अब बात आती है कि यहाँ पे कलाई, इस कलाई, ये जो कलाई है हाथ की, ये जो वाली, ये वाली, इस कलाई में, इस कलाई को बोलते हैं कार्पल। कलाई के बाद आएगी हथेली, जिस हथेली को कहोगे आप मेटाकार्पल, और उसके बाद आती है उंगलियां, और उंगलियों को कहते हैं फेलेंजेस। यहां की जो हड्डियां हैं इन्हें बोलेंगे हम फेलेंजेस, फेलेंजेस। अब देखिए जरा कि अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। अब यहां पे देखो फेलेंजेस, एक उंगली, जैसे ये उंगली, इस उंगली को हम मोड़ना चाहें तो कितनी जगह से, 1 2 और 3। इसका मतलब एक उंगली में कितनी हड्डी हो गई, 3, 3 6 9 12 और 2 अंगूठे में, क्योंकि ये 2 जगह से मोड़ रहा है। इसका मतलब उंगलियों में जो हड्डियां हैं वो 14 हैं। तो फेलेंजेस की संख्या कितनी हो गई, 14। अब बात करते हैं कार्पल की अर्थात हथेली की। तो एक उंगली से एक हड्डी इधर आती है, इस वाली से यहाँ, इससे यहाँ, इससे यहाँ और एक अंगूठे से यहाँ। इसका मतलब 5 हड्डियों ने मिलकर क्या बनाया होगा, हमारा हथेली को बनाया होगा, दैट इज मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल में कितनी हड्डी हो गई, 5। अब बात करते हैं इनको काउंटिंग करने की थोड़ी। तो 14 5 19, 19 के बाद अल्ना 20, रेडियस 21 और ह्यूमरस 22 हड्डियां हो गई। लेकिन हमने आपको ये बोला था कि एक हाथ में तो 30 होती। इसका मतलब जो हमारा बचा कलाई, जैसे हम कार्पल कहते हैं, उसमें रिमेनिंग 8 जो हड्डियां हैं वो कहां होंगी, कार्पल में होंगी। इस प्रकार हमारे पास टोटल हम कह सकते हैं, कार्पल को हम क्या कह सकते हैं, कार्पल को हम कह सकते हैं हमारा, क्या कह सकते हैं इसको, कलाई, है ना। तो कार्पल जनरल भाषा में हम देखें तो हिंदी में कलाई, ये हो सकती है हमारी हथेली और ये हमारे हो सकती है उंगलियां। क्लियर। अब थोड़ा देखें तो ये एक हाथ में कितनी हड्डी हो गई, 1 2 3 और 8 11, 11 5 16, 16 और 14 30। इसको इंटू कर देंगे 2 के साथ, देन 60। ये हो गया आपका हाथ की हड्डियां, है ना। जो आपके हाथ में मैंने बोला था कि भाई 30 बोन्स होती है एक हाथ में, तो दोनों में मिला के 60, और मैंने आपको 60 बता दी कैसे। अब थोड़े पैर की बात करेंगे। पैर, पैर देखो, पैर भी मैंने यहाँ पे आपके लिए डिजाइन कर रखा है पहले से। ये जो है पैर, इस पैर में यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है और इसका नाम है फीमर। क्या नाम है, फीमर। और यहाँ पे फीमर जो है, और उस पे हम बोल सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो ये याद रखना कि फीमर को, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहां पाई जाती है, तो जांग में पाई जाती है। फीमर के बाद हम घुटने पे पहुंचे तो घुटने को देखोगे तो घुटने पर एक गोल कटोरी जैसी हड्डी होती है, उसे हम कहते हैं पटेला। पटेला, कौन सी, पटेला, है ना। जिसे हम इंग्लिश में भी पटेला बोलेंगे। उसके बाद यहां पर जिस प्रकार हाथ में यहां पर 2 हड्डी थी, वैसे ही पैर में भी यहां सामने 2 हड्डी हैं, एक मोटी और एक सपोर्ट के लिए पतली। एक को नाम है फिबिया, टिबिया, और दूसरी का नाम है फिबुला। फिबुला, टिबिया और फिबुला। और अब हम नीचे चले तो जिस प्रकार हाथ में कार्पल था, पैर में होगा टार्सल।
और यहाँ पे हाथ में जहां हथेली थी वहां पे यहां पैर में होगा मेटाटार्सल, और फेलेंजेस तो वही उंगलियां सेम, इनको हम क्या बोलेंगे, फेलेंजेस। जिस प्रकार हाथ में फेलेंजेस की संख्या 14 थी तो पैर में भी फेलेंजेस की संख्या 14। अब एक उंगली से एक एक हड्डी निकलेगी, इस प्रकार हमारा पैर का तलवा बन सकता है जिसको हम मेटाटार्सल कहते हैं। तो एक उंगली से एक हड्डी, देन 5 हड्डियां ये। उसके बाद अब इनको काउंटिंग की बारी आई तो 14 और 5 19, 19 20 21 22 और 1 23। इसका मतलब हमारे टार्सल के लिए रिमेनिंग 7 है वो टार्सल होगा, अर्थात वो हड्डियां एड़ी में होंगी। अब जरा इनको काउंटिंग करेंगे तो आपको 30 मिल जाएंगे। 14 और 5 ये आपकी 19, 19 और 7 26, 27, 28, 29 और 30। इसे इनटू हम किसके साथ कर दें, 2 के साथ, तो हमें कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। अब आप थोड़ा सा ये देखिए कि कंधा, भाई कंधे में क्या होता है, तो ये जो कंधा है इसको हम कहते हैं पेक्टोरियल गिर्डल। क्या बोलते हैं, पेक्टोरियल गिर्डल। मैं इधर बोल रहा हूं आपको, इधर लिख रहा हूं पेक्टोरियल गिर्डल, पेक्टोरियल गिर्डल। और पेक्टोरियल गिर्डल की संख्या कितनी है, 4, क्योंकि एक कंधे में 2 और 2 कंधों में मिला के 4। और कूल्हे की हड्डियों को बोलते हैं पेल्विक गिर्डल। क्या बोलेंगे, पेल्विक गिर्डल। और पेल्विक गिर्डल की संख्या कितनी है, 2, क्योंकि एक में 1 और दोनों में 2। तो अब 2 ये और 4 ये 6 और 60 60 120 और 6 और 120 ये हो गई आपकी 160 126। अब देखिए यहाँ पे कि 126 बोन्स आपकी हो गई कहां पर, उपांगीय में, और अक्षीय में कितनी, 80। इस प्रकार मिलकर कितनी हो गई, ये आपकी 206 हड्डियां हो गई। अब देखिए जरा कि मानव कंकाल तंत्र में हमने ये तो देखा कि 206 हड्डियां हो गई, लेकिन अगर ये वयस्क की बात करते हैं, बच्चों में आप देखते हो कि लचीलापन काफी होता है। क्यों होता है, क्योंकि हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, और हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है तो होती कितनी है, तो हम बात करेंगे कि 300 प्लस। जो बच्चों में हड्डियां होती है वो 300 प्लस होती है, अर्थात 300 से अधिक। फिर ये हड्डियां जाती कहां है, तो जाती कहीं नहीं है, ये हड्डियां हड्डियों से जुड़ जाती। क्लियर, ये हड्डी जो है वो हड्डी से जुड़ती है, और वयस्क में बचती कितनी है, 206 हड्डियां बचती है। अब थोड़ी हड्डी से, ये तो हो गया आपका कंकाल तंत्र के बाद, लेकिन अब मैं आपको हड्डियों से बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उनसे अवगत करा देता हूं। जैसे हड्डियों के अध्ययन को, अर्थात हम हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हड्डियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। चलिए आप पहले थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, है ना, फिर हम थोड़ा इसको रफ करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले जनरल क्वेश्चन, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब आप ये भी जानते हो कि कोई भी चीज बनती है तो कोशिकाओं से बनती है। जैसे मैंने एक हड्डी बनाई, तो इस हड्डी किससे बनी होगी, कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। बहुत सारी कोशिकाओं ने इस हड्डी को बनाया होगा। तो हड्डियों की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो हड्डी की कोशिकाओं को, सेल्स को, हड्डी की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उन्हें कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स। अब तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि हड्डी बनी किसकी होती है, तो हड्डी में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाता है। हड्डी किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। तीसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से बन सकता है, हड्डी के जो अंदर जो भरा है इसे हम बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो, जिसे हम हिंदी में अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। इसी अस्थि मज्जा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इसी अस्थि मज्जा में हम देखते हैं कि हमारी ब्लड जो कॉर्पस्कल्स है, अर्थात रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण भी इसी अस्थि मज्जा के अंदर होता है।
अर्थात हमारा रक्त का बहुत बड़ा भाग कहां बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। अब तीसरा क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, जैसे एक यहां पे मैं बोलता हूं कि एक और बोन ले लेते हैं अपन, और इस बोन से अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे इस प्रकार के टिश्यूज लगाने पड़ेंगे, इस बोन से जोड़ना है। तो अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, जैसे व्यापम आजकल बहुत पूछता है कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले, है ना, कोई भी हड्डी है, उस हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लिगामेंट। उसे हम कहते हैं लिगामेंट। हड्डी को जो हड्डी से जोड़ता है वो लिगामेंट कहलाता है। और जैसे ये बोन है, इस बोन के ऊपर यहाँ पे मांसपेशी है, और ये अगला क्वेश्चन यहां से ही बनता है कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को हम कहते हैं टेंडन कहते हैं, है ना। जैसे ये लिगामेंट, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं उन्हें लिगामेंट कहते हैं, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ते हैं उसे हम टेंडन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है, तो अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई ये जो हड्डी है, इस हड्डी के जो एंडिंग पार्ट होता है वो वहां पे एक सॉफ्ट हड्डी पाई जाती है। ये वाला हिस्सा काफी सॉफ्ट होता है, जिसे हम आसानी से, जैसे नॉनवेज जो खाते हैं वो आसानी से इसे दांत से भी तोड़ सकते हैं। ये जो है इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कार्टिलेज, है ना। जैसे हम हिंदी में बोलेंगे तो उपास्थि। इस उपास्थि के अध्ययन को, जैसे हड्डी के अध्ययन को तो हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, लेकिन उपास्थि के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी। और उपास्थि की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, कोशिकाओं को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। उपास्थि की जो कोशिकाएं हैं उन्हें हम कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है या कहते हैं। अब एक बात और, जैसे हड्डी जो बनी वो किससे बनी, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी। अब कोई भी चीज बनती है तो कोशिकाओं से मिलकर बनती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह भी बन सकता था कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन को, तो ये बात भी याद रखना, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और यहीं से मैंने साइट निकाल के ये साइट उपयोग किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे हड्डी की कोशिका के बारे में बताना था। इस प्रकार मैंने यहाँ ओस्टियोसाइट्स यूज किया और यहाँ कॉन्ड्रियोसाइट्स यूज किया। ये बात क्लियर हुई आपके। और यही सब कुछ आपके कंकाल तंत्र से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने आपको सभी क्वेश्चंस बता दिए, है ना। इससे ज्यादा आपको कंकाल तंत्र में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये ही हमारा जो है एक सार दे सकते हैं हम एग्जाम के लिए, वो हमने आपको दिया है। अब मेरी आपसे एक ही विनती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर करें, और अपना प्यार ऐसे हमारे ऊपर बनाए रखें। थैंक यू।